राधे राधे। हमारे इजी लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चलिए, मैं बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, ये है, बनने में भी बहुत आसान है, कम समय में बन जाती है और पहनने में भी बहुत आसान है। और इसको पहनकर लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लगेंगे। देखिए, मैं इसे आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, अब इनकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई 3 इंच है। यह हमने चोली के लिए लिया है। इस पट्टी से हम चोली बनाएंगे। और ये इसकी लंबाई देखिए, लंबाई 11 इंच है, चौड़ाई 2 इंच है। इसको हम लड्डू गोपाल जी के ड्रेस जब बना लेंगे, उसके ऊपर नेफा बनाने के लिए लिया है। नेफा बनाकर आप चाहें तो नेफे में कोई सीट बटन या वेल ग्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वेल ग्लो लगाऊंगी। अब ये देखिए, मैं ये 2 घेर वाली लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर आपको दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने दोनों ही पट्टियों को डबल फोल्ड कपड़ा करके लिया है। आप चाहें तो इसमें अस्तर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें अस्तर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यह देखिए, मैं चौड़ाई दिखाती हूँ आपको। जो हम ऊपर पट्टी लगाएंगे उसकी चौड़ाई 6 इंच है, जो फोल्ड करने के बाद हमारी ये 3 इंच रह जाएगी। अगर आप अस्तर का इस्तेमाल करेंगे तो आप 3 इंच अस्तर की पट्टी लेंगे, 3 इंच तो ऊपर का कपड़ा लेंगे। अब चलिए, मैं इसकी आपको लंबाई नाप के दिखाती हूँ। ये हम ज़्यादा घेर वाली ड्रेस बनाएंगे, इसलिए हम इसकी लंबाई ज़्यादा लेंगे। ये देखिए, इसकी लंबाई 40 इंच है। लंबाई दोनों ही पट्टियों की 40 लेनी है, बस थोड़ा चौड़ाई में अंतर होगा। ये देखिए, जो नीचे वाली पट्टी हमने घेर बनाने के लिए है, इसकी चौड़ाई 10 इंच है। अगर आप अस्तर का इस्तेमाल करेंगे तो आप 5 इंच अस्तर और 5 इंच ऊपर के लिए कपड़ा लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा दोनों घेर की चौड़ाई में अंतर है। नीचे वाले कपड़े की चौड़ाई 5 इंच है, ऊपर वाले की 3 इंच है। लंबाई दोनों की बराबर रहेगी। जो लंबाई है वो दोनों की बराबर, मैं आपको इसको भी नाप के दिखाती हूँ। दोनों की लंबाई बराबर 40 इंच है। देखिए, इसकी भी 40 इंच है। अब चलिए, मैं ये ऊपर चोली में थोड़ा लेस का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ जो घेर बनाएंगे यहाँ भी आप लेस लगा सकते हैं। चाहे तो इस तरह से एक बार लगाकर 2 बार लगा सकते हैं, या अलग अलग दोनों पट्टियों पे लगा सकते हैं, या बिना लेस के बना सकते हैं। मैं आज आपको यह ड्रेस बिना लेस के ही बनाकर दिखाती हूँ कि देखिए कितने कम समय में और कितनी आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। और पहनने के बाद इस ड्रेस का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। चलिए, देखते हैं कितनी आसानी से यह वीडियो बनकर तैयार होगी। ये देखिए, पहले हम सबसे पहले इस तरह से इन पट्टियों को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिल लेंगे। ऐसे ही इस पट्टी को इधर से सिलेंगे, और ऐसे ही हम इस पट्टी को भी थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से सिलकर फिर बाद में पलटकर इनकी प्लेटें बनाएंगे। दोनों की ही प्लेटें बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक छोटी छोटी प्लेटें बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बहुत सुंदर प्लेटें बनकर तैयार हो जाएंगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो हम प्लेटें बनाएंगे वो नीचे से बिल्कुल हमारी इकसार होनी चाहिए। और जब हम ये प्लेटें बना लेंगे, पूरी घेर को तैयार कर लेंगे, उसकी जो चौड़ाई रहेगी सिर्फ 6 या 6.5 इंच ही रखनी है। चलिए, पहले हम घेर में घूम भर कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने दोनों ही पट्टियों से
घेर बनाकर तैयार कर। ये देखिए दोनों पट्टियों से ही घेर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर छोटी वाली जो पट्टियों का घेर बनाया है, इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और देखिए ये हमने चोली के लिए जो पट्टी तैयार की है, अब इस पर हम एक साइड से लेस लगाकर तैयार करेंगे। और यहाँ ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने जो ये नेफे के लिए कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से ये पीछे से पकड़कर ये हल्का सा इस तरह से मोड़कर और ये इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। उसके बाद इस तरह से इस तरह फोल्ड करके देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिल लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले लेस लगाते हैं, फिर ये इस पर नेफा लगाकर तैयार करते हैं। ये देखिए हमने ये पट्टी लेस लगाकर तैयार कर ली है। अब हम जो हमने घूम भरकर घेरा तैयार किया है उसके ऊपर हम पाइपिंग लगाते हैं। ये देखिए कितने ही आसानी के साथ और कितने सुंदर तरीके से यह ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितना सुंदर इस घेरे का लुक आएगा। देखिए कितना प्यारा इसका लुक आएगा। अभी मैं आपको इसमें यह चोली अटैच करके दिखाऊंगी। इस तरह से इसको इस तरह से सेंटर से नापने के बाद ये इस तरह एक निशान लगा देंगे और ये इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रख के और हम यहाँ से ये सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारी ड्रेस बस ये लगाने के बाद हमारी ड्रेस तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मैं यह चोली इसमें अटैच करके दिखाती हूँ। उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाऊंगी कि इस ड्रेस का लुक कितना सुंदर और कितना प्यारा आएगा। देखिए ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। हमने ये सेंटर से निशान लगाकर यह चोली के लिए जो कपड़ा तैयार किया था यह अटैच कर दिया है। आज मैं यह ड्रेस आपको अपनी राधा रानी को पहना कर दिखाऊंगी कि पहनने के बाद मेरी राधे रानी कितनी सुंदर लगती हैं और इस ड्रेस का लुक कितना प्यारा लगता है। चलिए मैं आपको अपनी राधा रानी को यह ड्रेस बना कर दिखाती हूँ। देखिए ये ड्रेस मैं अपनी राधा रानी को पहना कर दिखाती हूँ कि पहनने के बाद इस ड्रेस का लुक कैसे लगता है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। आप यहाँ पीछे चाहे तो सीट बटन का या हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कोई डोरी भी डाल सकते हैं। मैंने ये देखिए बेल ग्लो का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस ड्रेस का लुक कितना प्यारा आया है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर इस ड्रेस का लुक है। देखिए एक मैंने ये फ्लावर भी लगा दिया है। देखिए कितनी सुंदर हमारी राधा रानी इस ड्रेस को पहनकर लग रही हैं। कितना प्यारा इस ड्रेस का लुक आया है। देखिए ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है राधा रानी इस ड्रेस को पहनने के बाद। देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।